पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो एक दादी और पोते के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है। यह कहानी पारिवारिक प्रेम और समय के साथ आने वाले परिवर्तनों का एक बारीक चित्रण प्रस्तुत करती है। दादी का चेहरा अपनी झुर्रियों के साथ कहानियां सुनाता है। उन्हीं आंखों में भक्ति की गहरी तली है जो उनके जीवन के अनुभवों को बयां करती है। लेखक का दृष्टिकोण उनकी दादी के प्रति असीम सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। कहानी के आरंभ में लेखक अपने बचपन की यादों पर प्रकाश डालते हैं जब वह अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे। दादी उनके लिए एक ऐसी शख्सियत थीं जो उन्हें सुबह उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती थीं। उनकी दिनचर्या में एक गहमा गहमी थी जिसमें धर्म का गहराई से पालन करने वाली दादी लेखक के स्कूल के समीप के मंदिर में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती थी। यह सरल प्रेम भरे दिन बासी रोटियां गांव के कुत्तों को खिलाकर समाप्त होते थे जो उनके साझा एहसास को और भी मजबूत करते थे। जैसे ही लेखक और उनकी दादी शहर चले गए, उनकी घनिष्ठता में एक पतन आ गया। लेखक एक इंग्लिश स्कूल में शिक्षा लेने लगे जहां विज्ञान और आधुनिक संगीत का पाठ पढ़ा जाता था। दादी के लिए यह परिवर्तन एक कठिन अनुभव था जो उनके पारंपरिक जीवन शैली को चुनौती देता था। अब गांव के कुत्तों को खिलाने की बजाय उन्होंने अपने आंगन में गौरैया को भोजन देना शुरू कर दिया, जिससे उनके बीच की समझदारी में धुंधलापन आ गया। जिन वर्षों में लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उनके रिश्ते में और भी दूरियां आ गईं। दादी ने अपने अकेलेपन को शांति और धैर्य से स्वीकार किया। अपनी दिनचर्या में चरखा चलाना और गौरैया को खाना देना शामिल कर लिया। यह गौरैया अब उनकी नई साथी बन चुकी थीं, जिनके साथ वे अपने दिन बिताने लगीं। अंत में जब लेखक विदेश पढ़ाई के लिए गए तो दादी की चुप्पी और टूटते रिश्ते का दर्द महसूस होता है। उनकी अंतिम विदाई पर दादी का मौन आशीर्वाद और प्रेम एक अमिट छाप छोड़ जाता है। जब लेखक लौटते हैं तो दादी उसी तरह उपस्थित होती हैं, लेकिन उसकी बीमारियों ने सब कुछ बदल दिया। उनका निधन एक शांति के साथ हुआ जो पूरे परिवार को हृदय विदीर्ण कर जाता है। यह कहानी अंत में यह सूचना देती है कि प्रेम और निस्वार्थता हमेशा जीवंत रहेंगे।